ओम शांति। अभी हम 5 नवंबर 2022 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध करनी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ भी निभाना है और एक बार इस जन्म में बेहद का संन्यास कर 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बनानी है। चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाबा कहते, प्रश्न पूछ रहे हैं, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाबा कहते हैं, चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं, अभी हमको वापस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। इस स्मृति में रहना ही मन बना भव मध्याजी भव है। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, सदगति के लक्षण कौन से हैं? जो बच्चे सदगति का मार्ग अपनाते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? उत्तर है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। यह जो महिमा है यही सदगति के लक्षण है जो बाप द्वारा तुम्हें प्राप्त होते हैं। गीत है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अब पुराना नाटक पूरा होता है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं, फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता है यह दुख धाम है। दोनों में बहुत अंतर है। बाबा कहते, जब सुख का पता चलता है तभी पता चलता है कि हम पहले दुख में। बाबा कहते हैं, अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो। कोई को भी ये समझना सहज है। बाबा क्या कहते हैं, कौन क्या समझाते हैं? अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आया है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ ना निभाया तो सन्यासियों मसल हो गए। बाबा कहते, घर में रहते कमल फूल समान बनना है और संबंधों में भी तोड़ निभाना है। अगर तोड़ नहीं निभाते हैं, अगर संबंधों में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो जैसे सन्यासियों के समान हो गए, जो छोड़ जाते हैं सब कुछ। जो तोड़ नहीं निभाते हैं उनको निर्वृत्ति मार्ग अर्थात हठ योग कहा जाता है। अभी भगवान राजयोग सिखलाते हैं जो हम सीखते हैं। भारत का धर्म शास्त्र है गीता, सन्यासियों का है हठ योग, घर बार छोड़ जंगल में चले जाना। बाबा कहते, सन्यासियों का हठ योग है, उन्हों को जन्म बाय जन्म सन्यास करना पड़ता है। तो तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म की प्रारब्ध पाते हो। बाबा कहते हैं, तुम इसी जन्म में बेहद का सन्यास करते हो बुद्धि से, तो फिर 21 जन्म सतयुग त्रेता में प्रारब्ध पाते हो। उन्हों का है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम्हारे राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखलाया था। भगवान ऊंच से ऊंच को ही कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान हो न सके। बेहद का बाप ही है ही निराकार। बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती। बाबा कहते कि घर में गृहस्थी में रहना है, गृहस्थ व्यवहार में से यहाँ पे बाबा नफरत नहीं करना सिखलाते। बाप कहते हैं, यह अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पर बाबा पवित्रता पे बच्चों को पवित्र बनना सिखलाते हैं, क्योंकि बाबा पतित पावन है। पतित पावन कोई सन्यासी को कह नहीं सकते। वह भी पावन दुनिया चाहते हैं, सन्यासी भी चाहते हैं पावन दुनिया हो। वह दुनिया है एक
जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं, जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में है ही नहीं तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि देवता भी गृहस्थ व्यवहार में होते हैं, लक्ष्मी नारायण होते हैं। तो बाबा कहते सन्यासी क्योंकि गृहस्थ व्यवहार को छोड़ जाते हैं तो वो देवताओं को भी नहीं मानते, वह कभी राजयोग सिखला न सके, तो फिर वह रजाई की पढ़ाई कैसे करा सकते हैं। न बाप कभी हठ योग सिखला सके, न सन्यासी बाबा कहते कभी राजयोग सिखा सकते हैं, न शिव बाबा हठ योग सिखला सकते हैं। यह समझने की बातें हैं। अब दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी है, वहाँ यह समझाना है, लिखत में देना है। बाबा कहते लिखत में देंगे तो सब समझ जाएंगे। अब हम हैं ऊंच से ऊंच ब्राह्मण कुल के, वह हैं शूद्र कुल के। हम हैं आस्तिक, वह है नास्तिक, वह है ईश्वर को न जानने वाले। नीति नीति कहते हैं ना कि हम नहीं जानते ईश्वर को, बाबा कहते हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। तो मतभेद है ना, बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है, क्योंकि बाबा हमें अडॉप्ट कर लेते हैं तो बाबा की वर्षा भी, मलकियत भी हमारी हो जाती है। यह बड़ी पेचीली बातें हैं। पहले पहले तो बुद्धि में बिठाना है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया था। बाबा कहते हैं पहले पहले तो बुद्धि में यह बात बिठानी है कि गीता का भगवान कौन है और उसने क्या किया था। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया था। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं, यह भी तुम जानते हो। भारतवासियों को ड्रामा अनुसार अपना धर्म भूलना ही है, तब तो बाप आकर फिर स्थापना करें। देवी देवता धर्म याद हो तो फिर स्थापना कैसे करेंगे, नहीं तो बाप आए कैसे। कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ। प्राय लोप भी जरूरी होना है। कहते हैं बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी 3 टांगों पर दुनिया खड़ी है। मुख्य है ही 4 धर्म। बाबा कहते कौन सी टांग टूट गई है, देवी देवता धर्म की, जो प्राय लोप हो गया है। कौन से 4 धर्म है, बाबा कहते एक तो देवी देवता धर्म जो टूटी हुई टांग है ना, अभी देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, अर्थात वह धर्म गुम हो गया है। इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं। बड़ का झाड़ होता है ना, नीचे से फाउंडेशन जो है वो सड़ गया, बाकी टाल टालियाँ खड़ी हैं, तो इनमें भी फाउंडेशन देवी देवता धर्म है। बाकी मठ पंथ आदि बहुत खड़े हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है। बाप कहते हैं तुम बच्चे इस समय ड्रामा के राज को जान गए हो कि सारा झाड़ पुराना होना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग को आना है, जरूर चक्कर जरूर फिरना है। बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ, हम जा रहे हैं। फिर चलते चलते यह याद रहे कि हमको वापस जाना है। मन मना भव मध्याजिक भव का भी यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो समझना है कि क्या समझना है, परम पिता परमात्मा समझाना है कि परम पिता परमात्मा फिर से कहते हैं कि हे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंध सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप दग्ध होंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो, पवित्र रहो, नॉलेज को भी धारण करो। अभी सब दुर्गति में है। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, बाबा फिर आकर सदगति करते हैं। सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यह है सदगति के लक्षण। यह लक्षण कौन देते हैं, बाप। उनके फिर लक्षण क्या हैं, वह ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है।
उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं, सब एक ही एक है। बाप एक है, हम आत्माएं बच्चे हैं। अब नई रचना रची जाती है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद हैं। बाबा कहते हैं परंतु वो लोग इन बातों को समझ नहीं सकते। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है। भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने से इन वर्णों के लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। कौन कौन से वर्ण होते हैं? ब्राह्मण जो सबसे ऊंच वर्ण है, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बाबा कहते हैं ब्राह्मण है ही संगम पर। अच्छा, साइलेंस तो बहुत अच्छी है। शांति का हार तो गले में पड़ा है। एक रानी की कहानी है। अब शांति धाम अपना घर बहुत याद पड़ता है। रानी की कहानी क्या है कि गले में शांति का हार होता है और ढूंढते हैं, तो बाबा कहते हैं शांति तो आपके गले का हार है, बाहर नहीं ढूंढना है। चाहते सब हैं शांति घर में जाएं, परंतु रास्ता कौन बताए? शांति के सागर बाप के सिवाय कोई बता ना सके। बाप की महिमा अच्छी है। शांति का सागर, आनंद का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है किसमें? कृष्ण की महिमा में और बाबा की महिमा में। कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप कह न सकें क्योंकि उनके तो खुद के माता पिता हैं। बाप की महिमा ही अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा सिद्ध नहीं होती। ऐसे भी नहीं परमात्मा बैठ अपनी पूजा करेंगे। परमात्मा सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनता। अगर वो सब में है, पुजारी में भी है, मूर्ति में भी है, तो बाबा कहते परमात्मा खुद की पूजा थोड़ी ही खुद करेगा। तो परमात्मा तो सदैव पूज्य है। ऊपर से जो भी आते हैं वह पूज्य से पुजारी बनते हैं। पॉइंट्स तो बहुत हैं। अब देखो कि आते तो कितने ढेर हैं, परंतु निकलते कोटों में कोई हैं, क्योंकि मंजिल ऊंची है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, परंतु कोटों में कोई माला का दाना बनते हैं। नारद का मिसाल, तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। राजा तो थोड़े बनेंगे। पापा कहते थोड़े से बच्चे राजा बनेंगे, एक राजा की ढेर प्रजा बनती है। क्या पुरुषार्थ करना है? पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच बनने का। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा, कोई छोटा राजा। भारत के कितने राजाएं हैं, कितनी राजाइयाँ चलती आती हैं। सतयुग में भी बहुत राजाएं महाराजाएं होते हैं। महाराजाओं के फिर प्रिंस प्रिंसेस भी होते हैं, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है। राजाओं के पास कम प्रॉपर्टी होती है। बाबा कहते हैं महाराजा के पास ज़्यादा होती है। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजधानी स्थापन हो रही है। यह है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। कितनी बड़ी नॉलेज बाबा हमें देते हैं। उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व राम सीता का? तो बाबा क्या कहते हैं? तो सब कहते हैं, जब बच्चों से पूछता हूँ कि कौन सा पद पाएंगे तो सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण का। बाप से पूरा वर्षा लेंगे। वंडरफुल बातें हैं, और कोई जगह यह बातें हैं नहीं, ना कोई शास्त्र में है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं, चलते फिरते अपने को एक्टर समझो। अब हमको वापस जाना है, यह सदैव याद रहे। इसको ही मन मना भव मध्याजी भव कहा जाता है। बाबा कहते मन ही मन मुझे एक बाप को याद करने से, वर्षे को याद करने से ही कल्याण होगा। अगर याद रहेगा कि वापस घर जाना है, किसके पास जाना है? बाबा के पास, और जाकर फिर सतयुग में आना है ना, तो वर्षा भी याद रहेगा। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, बच्चे ये तुमको वापस ले जाने आया हूँ। यह है रूहानी यात्रा। यह बाप के सिवाय और कोई करा नहीं सकते। भारत की महिमा भी करनी है। यह भारत हॉलीएस्ट लैंड है, सबसे पवित्र धरती है। सर्व के दुख हरता, सुख करता, सबके सदगति दाता बाप का बर्थ प्लेस है। वही बाप सबका लिबरेटर भी है।
यह बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। भारत की कितनी महिमा है। भारतवासी भल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु बाप को जानते नहीं हैं। गांधी को जानते हैं। बाबा कहते हैं जिसको बापू कहते हैं, गांधी को जानते हैं, परंतु बेहद के बाप को नहीं जानते। समझते हैं वह बहुत ऊंचा था, इसलिए उन पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, लाखों खर्चा करते हैं। अब इस समय है उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं। यह तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। शिव बाबा तो कहते मैं गुप्त धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत में पहले देवताओं का राज्य था। दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बात है नहीं। यहाँ युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिमान बाप ही पहनाएंगे। बाप ही रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाकी वहाँ लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी देखो मनुष्यों में शक्तिवान क्रिश्चियन लोग हैं। आजकल क्रिश्चियन लोग बाबा कहते हैं सब से ज़्यादा पावरफुल हैं दुनिया में। वह सब पर जीत पहन सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत परमाणु बम और सारी डेवलप्ड कंट्री हैं। तो बाबा कहते हैं वह सब पर जीत पा सकते हैं, परंतु वह विश्व का मालिक बने यह कायदा नहीं है। बाबा कहते ड्रामा में नहीं है कि वो विश्व का मालिक बने। इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिमान राजधानी क्रिश्चियन की है, नहीं तो उन्हों की संख्या सबसे कम होनी चाहिए थी, क्योंकि लास्ट में आए हैं। परंतु तीनों धर्म में यह सबसे तीखा है। क्रिश्चियन, इस्लामी, बौद्ध में बाबा कहते सबसे तीखा धर्म है। सबको हाथ में रख कर बैठे हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इन द्वारा ही हमको राजधानी मिलनी है। बाबा कहते कहानी भी है। दो बंदर लड़े, माखन तीसरे को मिल जाता है। वह आपस में लड़ते हैं, अमेरिका और रूस, और माखन स्वर्ग की बादशाही भारतवासियों को मिल जाती है। कहानी तो पाई पैसे की है। अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य एक्टर होते भी ड्रामा को जानते नहीं। नॉर्मली तो एक्टर्स जब किसी पिक्चर में काम करते हैं या किसी नाटक में काम करते हैं तो जानते होते हैं कि हम पार्ट बजा रहे हैं, परंतु मनुष्य बाबा कहते भूल गए हैं। एक्टर होते भी ड्रामा को नहीं जानते। इस ज्ञान को समझते फिर भी गरीब हैं। साहूकार लोग कुछ भी समझते नहीं। गरीब निवास पतित पावन बाप ही आया हुआ है, बाप ही गया हुआ है। अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी। लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती रहती है। लाइन क्लियर नहीं है, विघ्न पड़ते रहते हैं। बाबा कहते जितना पुरुषार्थ करेंगे पुरलब्ध के लिए उतनी ऊंची प्रारब्ध मिलेगी। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। अभी का यह गायन है, परंतु यह किसको भी पता नहीं है कि फिर वही विश्व के मालिक बनेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बच्चे अब जानते हो। इसमें अफसोस नहीं किया जाता। कल पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहना है, हिलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए। ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहना चाहिए कि जो कल पहले हुआ था वही होगा। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुख धाम में। पढ़ाई ऐसी पढ़ें जो ऊंच पद पा लेवें। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिक्का प्रेम से नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहचारी से अपनी संभाल रखनी है। बाबा कहते ड्रामा के राज को समझते हुए किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर रखनी है।
अपने ऊपर ग्रहचारी नहीं बैठने देनी है। गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहने की नफरत नहीं करनी है, सबसे तोड़ निभाना है, कमल फूल समान रहना है, आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। वरदान है, बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते बड़ी दिल रख, बड़ी दिल रखने से ही सेवा का प्रत्यक्ष फल निकलेगा और विश्व कल्याणकारी बनेंगे। जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों के सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बाबा कहते अपने लिए भी और अपने साथियों के लिए भी छोटी दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमज़ोर साथी भी शक्तिशाली बन जाता है, असंभव सफलता भी संभव हो जाती है। इसलिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। ओम शांति। अभी हम मातेश्वरी जी के मम्मा के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। मम्मा कहती हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए हैं, सृष्टि को अपार सुख देता है। आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है? बाबा कहते हैं, मम्मा कहती हैं कि जब मम्मा कहती हैं कि जब हम गाते हैं कि परमात्मा की कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं, तो जरूर परमात्मा ने कभी सुख की सृष्टि बनाई होगी, तभी तो उन्हें माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि सुख क्या चीज़ है। बाबा ने भी आज मुरली में कहा कि जब सुख में जाएंगे तब पता चलता है कि दुख क्या होता है। तो बाबा कहते हैं आज मनुष्यों को पता ही, मम्मा कहते हैं कि आज मनुष्यों को पता ही नहीं कि सुख क्या चीज़ है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को यह चाहना उठती अवश्य है कि सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने। हर एक की चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सदा सुख है। जहाँ स्त्री कभी विधवा नहीं बनती, तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। बाकी जब मनुष्य अति दुख भोगते हैं तो कह देते हैं कि प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है। परंतु जब स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा आकर हमें सारे कर्मों का खाता चुकता करता है, तभी हम कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अच्छा, ओम शांति।